क्योंकि इसमें जो शब्द है नारी शक्ति बंधन, आप समझ सकते हैं नारियों का बंधन करने की बात कही गई है। और ये कोई और सोच नहीं सकता, कोई और इसको बोल नहीं सकता, ये सिर्फ एक ही है जो ये काम कर सकते हैं। और इसकी खूबसूरती और इसकी ताकत को आप यहीं आप महसूस कर सकते हैं। और हमारे जितने भाई है 33% आरक्षण सुन के एकदम पीछे कोने में जाके दुबक के बैठ गए, पीछे देखिए सारे पीछे बैठे हैं। तो इस अधिनियम की यही खूबसूरती है कि भाई महिलाओं को उनकी घर के दहलीज से, उनके घर से के चौखट से उनको बाहर निकाल कर देश और दुनिया संभालने दीजिए। यही मोदी जी की सोच है और ये एक दिन का सोच नहीं है। हम नारियों ने इसके लिए, महिलाओं ने इसके लिए काफ़ी संघर्ष किया है। लगातार पार्लियामेंट में इस बात को जोर दिया गया कि भाई हम महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए, राजनीति में आने का, बढ़ने का अवसर दिया जाए। और इसको लेकर के सबसे ज़्यादा अगर पार्लियामेंट में कोई मुखर रही है तो वो आदरणीय सुषमा स्वराज आज हमारे बीच नहीं है। वो इस बात को बहुत बल देती थी कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। सिर्फ लाभ लेने के लिए नहीं है, सरकार कई योजनाएं बनाती हैं, केंद्र सरकार से लेके राज्य सरकारें कई योजनाएं बनाती हैं कि भाई महिलाएं जो है वो खुश रहे। ऐसे भी कहते हैं कि भाई लक्ष्मी को खुश रखो तो सारी चीज़ें स्वतः अच्छे से संचालित होती हैं। तो इसलिए सरकारें भी यही सोचती है कि भाई महिलाओं को किसी भी हाल में खुश रखना है। इसलिए आप देखिएगा जितनी योजनाएं हैं वो महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती हैं। लेकिन मोदी जी ने सोचा कि भाई महिलाएं जो है वो सिर्फ लाभार्थी क्यों बने, सिर्फ लाभ लेने वाली क्यों बने, वो देने वाली क्यों ना बने, वो सारथी बने, वो इसका संचालन खुद करे, सारथी बने, लाभार्थी नहीं है। तो इसलिए ये 33% आरक्षण और हमारे समाज में, हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसे भी नारियों के सम्मान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। सबसे सर्वोच्च स्थान नारियों को दिया गया है, शक्ति के रूप में, पूजनीय के रूप में। और अभी हमारी पूर्व की वक्ताओं ने भी कहा कि भाई नारियों का जहाँ सम्मान है वहीं देवता बसते हैं। अभी हम लोग जब ये कार्यक्रम सब कर रहे थे तो हम लोग बैठे हुए थे क्योंकि हमारे इस समूह में 2 पुरुष भी हैं। ये पूरे नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो हमारे इस झारखंड में चल रहा है तो इसमें हम 3 महिलाएं और साथ में 2 पुरुषों को दिया गया है। तो अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई गाड़ी तो 2 पहियों से चलेगी ना, इसलिए कम से कम इनको आप लोग रखिए। हमने बोला जरूर, हम लोग उनको कहाँ अपने से अलग कर रहे हैं, ये हमारे भाई हैं, हमारे साथ रहेंगे। तो चर्चा हो रही थी कि भाई महिलाएं जो है वो सब कुछ कर सकती हैं। तो हमने बोला बिल्कुल सब कर सकती हैं। तो उसमें भाई भानु जी ने कहा कि आपको पता है दीदी, जब हम पुरुषों का ईश्वर जब हम लोग को बना रहे थे तो तीन लोगों ने हमें बनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश ने हमें बनाया। लेकिन जब कहा गया कि भाई नारी को बनाना है तो सभी देवताओं ने हाथ खड़े कर दिए और बोले कि हम लोग कैसे अकेले करेंगे, सभी को बुलाइए, सब मिल के बनाए। और सभी ने मिल के नारी की रचना की। और इसलिए नारियों में सबसे ज़्यादा क्षमता है कि वो एक साथ 10 काम वो कर सकती हैं। और हम पुरुष आप 3 ही काम बोलिए, चौथा में हम थक जाएंगे, हम कर ही नहीं सकते। लेकिन महिला जो है सुबह जैसे ही वो उठी भी नहीं होती है, बिस्तर में रहती है, उसी समय उसके ध्यान में कई सारी चीज़ें आती है कि भाई उठते के साथ मुझे बच्चे का टिफिन बनाना है, पति को भेजना है, ऑफिस भेजना है, घर की साफ सफाई करनी है, सास ससुर है तो उनकी सेवा करनी है, फिर उनका पूरा रूटीन चलता है। उसके बाद इन सब पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी यहाँ हमारे सामने दीदी बैठी हैं कि भाई हमें समाज के लिए भी काम करना है, समाज को भी जोड़ना है, समाज के लिए भी हमें कुछ करना है, वो करने के लिए निकलती है। 33% सिर्फ आरक्षण नहीं है, ये हम लोगों का सम्मान है, ये महिलाओं का सम्मान है, आदर है, उनकी ताकत को, उनकी क्षमता को ये पहचानने का ये वक्त है। और हम लोग जहाँ कह रहे हैं कि भाई हमें 2047 यानी कि आज़ादी के 100 वर्ष जब हमारे पूरे हो जाए तो हम विकसित भारत बने। विकसित भारत कैसे बनिएगा? जब महिलाओं को भी आप साथ लेके चलिएगा, हमारी बहनों को भी आप साथ लेके चलिएगा, तभी आप जो लक्ष्य लेके चल रहे वो आपको प्राप्त होगा। और ये मोदी जी ने बहुत पहले से ही सोच रखा था, इसलिए जब वो केंद्र में आए, सत्ता में आए,
तो लगातार उन्होंने महिलाओं को बढ़ाने के लिए कई सारी योजनाएं चलाई, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि भाई हमारी बच्चियां पढ़ेंगी तो अपने अधिकारों को भी समझेंगी और काम भी कर सकती हैं, इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला। और इसके साथ ही महिलाओं को भाई उनके पास भी होना चाहिए पैसा, इसलिए सभी के खाते खुले। आज सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे वो देहात की महिला हो या शहर की महिला हो, हर किसी का अपना खाता है, अपना खाता सभी का है। तो ये मोदी जी की देन है। और आज महिलाओं को आवास दिया गया। हम लोग प्रधानमंत्री आवास बोलते हैं, लेकिन उस प्रधानमंत्री आवास सिर्फ 4 दीवारी नहीं है, सिर्फ 4 दीवार या एक छत नहीं है, बल्कि ये 4 दीवारी और ये एक छत हमें सुरक्षा देता है कि भाई हमारे पास भी छत है, और महिलाओं को उससे बढ़कर ये सुरक्षा देता है कि भाई ये घर जो है तुम्हारा है, इसे तुम्हें कोई निकाल नहीं सकता क्योंकि ये अब तुम्हारे नाम पर है। ये स्वामित्व हम महिलाओं को देने का काम किया मोदी जी ने। हमारा छत हो या फिर हम आगे इससे बढ़कर हम देख रहे हैं कि भाई महिलाओं को स्टार्टअप के तहत उनको स्वामित्व देने का, अब तो ये भी आ गया है कि जितने भी स्टार्टअप आप करिए उसमें आपको एक डायरेक्टर के रूप में एक महिला को आपको जरूर रखना है। तो ये मोदी जी ने किया है कि भाई अब हमारी महिलाएं उद्यम क्षेत्र में भी अपना वर्चस्व कायम रखेंगी, वहाँ पर भी वो काम करेंगी। और हमारी महिलाएं इस आरक्षण से पहले भी कई काम उन्होंने किए हैं, चाहे वो सेना में हो या फिर आसमान में हो, चाहे वो समुद्र में हो या फिर कॉरपोरेट क्षेत्र में हो या फिर मीडिया हाउस में हो। आज हम लोग जितने भी टीवी चैनल्स देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हमारी महिला एंकर होती हैं। तो महिलाओं की ये क्षमता है, ये शक्ति है, और हमें इसका वंदन करने का ये अवसर मिला है। और ये 3 दिन, कल से 3 दिन, ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। यहाँ हमारी जितनी भी माताएं बहनें हैं, मैं उनसे भी यही आग्रह करूँगी कि आप तो यहाँ आए हैं, लेकिन अपने आसपास अपने जितने लोग हैं, अपने जितने संबंधी हैं, सभी से कहिए कि इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम का वो लोग समर्थन करें। इसको मिस कॉल के माध्यम से, जो अभी हमारी पूर्णिमा जी ने नंबर बताया, अगर आप लोगों से कहीं मिस हो गया हो तो उसे फिर से हम लोग लिख लें, क्योंकि ये मिस कॉल बहुत ज़रूरी है, करवाना भी है। ये मंच के पीछे जो है दीदी, वहाँ पर भी वो लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे में नंबर लिखा हुआ है आपको, जिस पे मिस कॉल आपको करना है कि आप अपना समर्थन दें और दिलवाने का काम भी हम लोग करें, क्योंकि ये 3 दिन जो पार्लियामेंट में है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये विधेयक